नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पिछले कुछ YouTube वीडियो से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनके द्वारा हमने इन धर्मों की विशेषताओं और अन्य संबंधित विषयों को समझने का प्रयास किया है। आज का वीडियो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलनात्मक दृष्टि से क्या समानताएं हैं, यानी किन विषयों पर समान तरह का विचार ये इनके द्वारा रखा जाता है, या किन विषयों पर इनमें विभेद है या विभिन्नता हैं या अंतर देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से इन दोनों धर्मों को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या तुलनात्मक दृष्टि से दोनों धर्मों में हमें समानताएं मिलती है। दोनों ही धर्मों में वैदिक कर्मकांड तथा वर्ण व्यवस्था का खंडन मिलता है, यानी जो वैदिक कर्मकांड और महा आडंबर तत्कालीन समय में नज़र आ रहे थे या प्रभावी हो चले थे, उनका खंडन इन धर्मों में मिलता है। इसके अतिरिक्त ये वर्ण व्यवस्था को भी नकारते हैं, जो कि वैदिक काल में स्थापित हो रही थी। दोनों ही धर्म समान रूप से कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकारते हैं, यानी कर्मों का जो सिद्धांत है, कर्म किए जाने का जो सिद्धांत है, उसको दोनों ही धर्म स्वीकार करते हैं। और इसके अलावा दोनों ही धर्मों में पुनर्जन्म की भी बात मिलती है कि पुनर्जन्म में विश्वास दोनों ही धर्म के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही शुद्ध और सात्विक जीवन पर बल देते हैं, यानी सरल जीवन पद्धति की ओर दोनों ही विशेष बल देते हैं। दोनों ही धर्मों का अनुसार मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य या अंतिम सत्य है। उनके अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष के लिए ही विभिन्न प्रकार के उपाय या कर्म करने के लिए लोग धर्मों में आग्रह किया जाता है। दोनों ही धर्म मूलतः अनीश्वरवादी हैं, यानी ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते नहीं हैं और उनके अनुसार कि सृष्टि को चलाने के लिए किसी ईश्वर की कल्पना करना या किसी ईश्वर को मानना सही नहीं है। हालांकि जैन धर्म भगवान को मानता भी है, लेकिन उसे इस रूप में नहीं मानता है। उसके अनुसार यदि भगवान है तो वह भी उनके जो तीर्थंकर हैं या जिन हैं, जो 24 तीर्थंकरों का सिद्धांत जैन धर्म के द्वारा किया जाता है, उन तीर्थंकरों से भगवान बड़े नहीं हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही धर्मों के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने इस धर्म को प्रभावी रूप से लोकप्रिय बनाया है, वो दोनों ही धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय वंश से आते हैं, क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। अब हम बात करें कि इनमें अंतर क्या है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें या विचार हैं जिनमें बौद्ध और जैन धर्म में अंतर्दृष्टिगत होता है। जैसे जैन धर्म सभी वस्तुओं में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसके अनुसार हमने पढ़ा था कि वस्तुएं या तत्व जो है अनंत धर्मात्मक है और जितने भी प्राणी हैं सबकी अलग आत्मा होती है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन सभी की विभिन्न आत्माओं की बात करता है, अनेकात्मवाद की बात करता है। जबकि बौद्ध धर्म किसी भी आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, जबकि जैन धर्म अनेकात्मवादी है, यानी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को जैन धर्म स्वीकार रहा है और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकार रहा है, यानी अनात्मवादी है। जैन धर्म की अहिंसा की जो धारणा है वो अधिक व्यापक है और अव्यावहारिक है, यानी कठोर है। उस अहिंसा का पालन करना बहुत ही
दुष्कर कार्य है। परंतु बौद्ध धर्म में अहिंसा की धारणा व्यावहारिकता के स्तर पर दी गई है, यानी एक मध्यम मार्ग को अपनाते हुए व्यावहारिक स्तर पर अहिंसा को अपनाने का बौद्ध धर्म आग्रह करता है। तो यहाँ एक विशेष फर्क है कि जैन धर्म जहाँ अहिंसा के प्रश्न पर काफी कठोर और अव्यावहारिक साधन बताता है, वहीं बौद्ध धर्म अहिंसा को एक व्यावहारिक स्तर पर देखने का प्रयास करता है। जैन धर्म में निर्वाण के लिए कठोर तपस्या और शारीरिक कष्ट पर विशेष बल दिया गया है, यानी निर्वाण के लिए आवश्यक है कि कठोर तपस्या की जाए और स्वयं के शरीर को कष्टप्रद परिस्थितियों में रखा जाए। वहीं बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग अपनाने पर बल देता है, वो इतना कठोर मार्ग नहीं सुझाता है। दोनों ही धर्मों के निर्वाण की धारणा में भी विशेष रूप से अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा था कि बौद्ध धर्म तो दुखों से मुक्ति को निर्वाण के रूप में देखता है, वहीं जैन धर्म कर्म प्रवाह को रोकने, नए कर्मों के संचय को रोकने और पुराने कर्मों का विनाश करके यानी कर्मों से मुक्ति को निर्वाण के रूप में देखता है। तो यहाँ एक विशेष अंतर देखने में मिलता है कि बौद्ध धर्म जहाँ दुखों से मुक्ति को निर्वाण कह रहा है, निर्वाण या मोक्ष कह रहा है, वहीं जैन धर्म कर्मों से मुक्ति को निर्वाण के रूप में परिभाषित कर रहा है। जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैला, यानी भारत इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो मुख्यतः भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित रहा और भारत में आज भी वो एक संगठन के रूप में, एक संघ के रूप में, एक धर्म के रूप में जीवित मिलता है। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो विश्व के अनेक भागों में प्रसारित हुआ, उसका प्रसार क्षेत्र बहुत ज़्यादा था और भारत के अलावा अनेक देशों में प्रसारित हुआ, परंतु आज वह अपनी जन्मभूमि भारत से ही मृतप्राय हो चुका है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारतीय क्षेत्र में खाली नाम मात्र के मिलते हैं, हालांकि विदेशों में कुछ स्थानों पर अभी भी बौद्ध धर्म स्थापित है। जैन धर्म ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ की अनुमति देता है, यानी जैन धर्म के अनुसार ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ किया जा सकता है, सन्यासियों और मुनियों से शास्त्रार्थ किया जा सकता है, परंतु बौद्ध धर्म इस प्रकार के शास्त्रार्थ को अस्वीकार करता है। उसके अनुसार इस तरह का शास्त्रार्थ करना वर्जित है। धन्यवाद।